वी आर डूइंग इट्स, ITS, एक तो इट्स और ITS जिसमें T के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है और फिर S आता है। अब हम यहाँ देखते हैं, एक इट्स ITS विदाउट अपॉस्ट्रोफी आ रहा है और यहाँ पर इट के बाद अपॉस्ट्रोफी एंड S आ रहा है। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली? जब हम कहते हैं इट इज कोल्ड, है ना, इट इज कोल्ड, हम चाहें तो इस आई को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस आई को जो हमने कैंसिल आउट किया उसकी जगह हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई और एस लगा दिया। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इट इज का। हाँ, इट इज कोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है इट्स कॉल्ड, इट्स कोल्ड, अपॉस्ट्रोफी एस, इट इज कोल्ड, इट्स कोल्ड। जैसे अपन मैडम बोलते हैं तो MADM मैडम, और आप लोग क्या करते हो, डी को उड़ा देते हो और डी की जगह एक अपॉस्ट्रोफी लगाते हो और अब आप कहते हो मैम, है ना। ये एक्चुअली लिटरेचर का एक अलंकार है और इसका नाम है सिनकपी, SYNCOPE। सेकेंड ग्रेड से नहीं पूछेगा बट है ना, कोई तुम में से भूले भटके कोई फर्स्ट ग्रेड दे रहा हो, SYNCOPE, सिनकपी एक अलंकार है जिसमें कि इस तरीके का काम होता है। अब उसका क्या रीजन होता है, लेट अस लीव इट। अब इट्स अपॉस्ट्रोफी एस के साथ इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब छोटा किया हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। इट हैज भी, इट हैज का भी सेम फॉर्म है। अभी आपको जो मैंने क्लास में सेंटेंस लिखाया था, डैश बीन रेनिंग ऑल डे, उसमें आता इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे और अपन ने इट हैज को कॉन्ट्रैक्ट करके इट अपॉस्ट्रोफी एस कर दिया, इट्स बीन रेनिंग ऑल डे। और इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी एस का क्या होता है, इट का पोजेसिव फॉर्म है। जब हम नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर की बात करते हैं, न्यूटर जेंडर में तो टेबल, चेयर, पेन, बैग, कैप, बुक, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर जब हम जीव जंतुओं की भी बात करते हैं, नॉन ह्यूमन की हम बात करते हैं, तो हम उनको भी इट की कैटेगरी में ही ले लेते हैं। तो इसलिए कुत्ते की पूंछ, इट्स टेल, कुत्ता लिविंग है पर फिर भी वो नॉन ह्यूमन है और इसलिए अपन उसको इट्स टेल विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि इट इज टेल नहीं हो रहा, उसकी पूंछ, पोजेसिव फॉर्म, इट्स टेल। तो हम इन सेंटेंसेस को जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट्स द टाइम, अब देखो इसमें भी देखो, हालांकि ये इट्स का एग्जाम्पल नहीं है बट एक्चुअली ये है व्हाट इज द टाइम और आगे ब्लैंक है जिसमें हमें या तो बिना अपॉस्ट्रोफी का लगाना है या हमें अपॉस्ट्रोफी वाला लगाना है। तो इट्स कौन सा वाला, इट इज 10 past 12, अपॉस्ट्रोफी एस वाला आएगा। कीप द बैग, बैग को बैग की जगह रखो, बैग को बैग की जगह, बिना अपॉस्ट्रोफी के एस आएगा। कीप द बैग इन इट्स प्लेस। कोटा इज फेमस फॉर, कोटा, कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है, तो इट्स ITS, कोटा इज फेमस फॉर इट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जहां हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है हम वहां इट इज बोलेंगे, तुम सब वहां इट इज बोलना, और अदरवाइज इट इज इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी। तो कोटा इज फेमस फॉर इट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब यहां पर इट इज नाइस टू हैव अ डॉग, कुत्ता पालो तो अच्छा रहता है क्योंकि डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। इट इज नाइस, तो अपॉस्ट्रोफी एस। दिस ड्रेस इज नाइस, ये ड्रेस अच्छा है। आई होप डैश नॉट टू एक्सपेंसिव,
आई होप क्या आएगा? अपॉस्ट्रोफी आएगा या नहीं आएगा? कौन कह रहा है कि अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज ये रहा, दिस ड्रेस इज नाइस, आई होप इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव. इज दिस क्लियर टू यू? वाई इट इज नॉट? इट इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को हटाओ, इट इज कॉस्टली, इट इज नॉट कॉस्टली, है ना? इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, तो वो इट इज नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है इट्स नॉट एक्सपेंसिव. फिर अगला है द टेलीविजन हैज लॉस्ट, टीवी ने अपने ऑडियो सिग्नल को खो दिया, टीवी ने टीवी के सिग्नल को खो दिया, नपुंसकलिंग, इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी के. द टेलीविजन हैज लॉस्ट इट्स ऑडियो सिग्नल. दिस डॉग कांट फाइंड इट्स पप्स, अपने पिल्लों को नहीं ढूंढ पा रहा, इट्स पप्स. द ट्री इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में जो पेड़ है उस पेड़ ने पेड़ के पत्तों को खो दिया, पेड़ ने अपने पत्तों को खो दिया. द ट्री इन द बैकयार्ड हैज लॉस्ट ऑल इट्स लीव्स. ये अच्छा आइडिया है, इट इज अ गुड आइडिया. एवरीवन नोज दैट ये उसकी गलती है, इट इज हिज फॉल्ट, अपॉस्ट्रोफी एस वाला. गेट अप, समय हो गया है स्कूल जाने के लिए, इट इज टाइम फॉर स्कूल. जो कल एब्सेंट थे क्लियर हो रहा है? आसिफ हो रहा है क्लियर? गेट अप, इट इज टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम फॉर द शॉप्स टू शट डाउन, सब. टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज, वॉल्यूम कम करो. अब इट इज हर्टिंग माई ईयर्स, वॉल्यूम कम करो क्योंकि वॉल्यूम मेरे कानों को तकलीफ दे रहा है. इट इज टर्निंग डाउन, टर्निंग, हर्टिंग माई ईयर्स. द फिल्म केम टू इट्स एंड, फिल्म के एंड तक पहुंच गया, मतलब फिल्म चल रहा था और वो अपने एंड तक पहुंच गया. वहां पर है द बर्ड रियलाइज्ड, चिड़िया को एहसास हो गया, दैट द विंड हैड ब्लोन डैश नेस्ट अवे. बर्ड को एहसास हो गया कि हवाओं ने बर्ड के घोंसले को उड़ा दिया. तो बर्ड का घोंसला, ब्लोन इट्स नेस्ट अवे, बिना अपॉस्ट्रोफी के. द हाउस इज ओल्ड, मकान पुराना हो गया, और मकान का पेंट एंड इट्स पेंट इज पीलिंग ऑफ. सोनू, इज इट क्लियर? एनी सेंटेंस जिसमें डाउट था? यहां तक क्लियर है? चलो. फिर अगला है इट इज टू लेट फॉर ब्रेकफास्ट नाउ. द डॉग फेल्ट प्लीज्ड, कुत्ते के लिए नया कोट आया सर्दी में तो डॉग को अच्छा लगा उसका नया कोट. द डॉग फेल्ट प्लीज्ड विथ इट्स न्यू कोट. अब मेरी बारी है जवाब देने की. इट इज माई टर्न टू गिव द आंसर. द बेयर प्रोटेक्टेड अपने कब्स को, द बेयर प्रोटेक्टेड इट्स कब्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स. इट इज अ लवली डे. द फूड हैज लॉस्ट इट्स फ्लेवर, भोजन ने अपने स्वाद को खो दिया, लॉस्ट इट्स फ्लेवर. द कैट हैज ईटन ऑल इट्स फूड, बिल्ली ने अपने भोजन को खा लिया. राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स कल्चर. ओके, टेल मी व्हेन
8 इज रेडी। जब तैयार हो जाए तब बता देना। क्लियर? चलो अब हम जेरेंड्स करें आज। वी विल स्टार्ट जेरेंड।